हादसा हुआ है। एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश हुआ है। भारतीय वायुसेना का ये विमान क्रैश हुआ। आज से देश में नए श्रम कानून लागू हो गए हैं। नए श्रम कानून में हर मजदूर को वेतन की गारंटी, सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की भी गारंटी। 40 साल में बड़े मजदूर को मुफ्त हेल्थ चेकअप और महिलाओं को भी समान वेतन की गारंटी की बात कही गई है। ओवर टाइम पर अब दोगुना वेतन मिलेगा। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी इस बिल में की गई है। मध्य प्रदेश के सागर में मस्जिद की खुदाई में भगवान की मूर्ति निकली है। खुदाई में निकली राम सीता की मूर्ति। मौके पर हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। मूर्ति की अभिषेक की भी तैयारी की गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में थे शाहीन। मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी डॉक्टर शाहीन। शाहीन ने सीमा पार हिजबुल के आतंकियों से मंगवाया था विस्फोट। जांच के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची, जिसने जांच शुरू की। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमएचओ वहां पर जांच के लिए पहुंचे। उधर इंदौर में जवाद सिद्दीकी के महू स्थित मकान पर कार्रवाई रुक गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 दिनों का अंतरिम स्टे जारी किया है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर विस्फोटकों का वीडियो मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले थे 40 कट्टे जो कि अमोनियम नाइट्रेट के थे। जांच एजेंसियों की रेड में यह विस्फोटक मिला था। 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर रेड पड़ी थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे मिले थे। उधर जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। बिश्नाह में सरकारी जमीन से यह अतिक्रमण भी हटाया गया। एनडीपीएस अपराधियों की अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चला। उधर कठुआ में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। एसओजी और सीआरपीएफ का बड़ा तलाशी अभियान जारी है। सेट्टा इलाके में जंगलों में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च अभियान जारी है। पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बॉर्डर पर आने जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। फरीदाबाद से जुड़े लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के तार ग्रेटर फरीदाबाद की एक सोसाइटी के एड्रेस पर यह पासपोर्ट बनवाया गया था। उधर लुधियाना में पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर किया है। 2 आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 हैंड ग्रेनेड और 4 पिस्टल भी बरामद की गई है। झारखंड बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन भी जारी है। 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली में कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या के मामले में हेडमिस्ट्रेस सहित 4 स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया था। छात्र की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। लोगों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीईसी को चिट्ठी लिखी गई है, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सारा कुछ सत्ता के लिए हो रहा है। बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए। भुज में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में यह आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं। जो दिन दूर नहीं जब देश में नक्सलवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद का खात्मा किया। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के 9 स्थानों को तबाह किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है। आंतरिक शांति आने में समय लगेगा। स्थिरता बहाल करने के लिए भी सामूहिक
प्रयास जारी है। मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में सरकार होनी चाहिए, वहां अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू है। हिमाचल प्रदेश में संजौली अवैध मस्जिद मामले में आंदोलनकारी और प्रशासन में चर्चा हुई है। करीब सभी मांगों पर प्रशासन ने सहमति जता दी है। आंदोलनकारी लिखित में मांग रहे हैं आश्वासन। संसद के शीतकालीन सत्र में पहले केंद्र सरकार ने एक बैठक बुलाई है, जो कि सर्वदलीय बैठक होगी। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को पत्र भी लिखा है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हुआ। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 26 विधायकों ने शपथ ली। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में पास सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है। अब बिहार में उद्योग लगेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि हमारी सरकार ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया जो पूरा नहीं किया जा सकता। डबल इंजन की सरकार में हर वादा पूरा होगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन व्रत रखा। बिहार विधानसभा 2025 के नतीजों पर आत्ममंथन के लिए एक दिन का मौन रखा था, जो कि खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी ने संगठन मजबूत किया है। उसी का ये परिणाम है कि आज 2025 में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली है। चिराग पासवान का महागठबंधन पर निशाना है। उन्होंने कहा कि अहंकार की वजह से उनका पतन हो गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बिहार की जनता, विशेष तौर से सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं।